नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद जांगिड़। आज हम सीखने वाले हैं टैली में लेजर क्रिएशन। एक्चुअली समझना होगा लेजर किसे कहा जाता है। लेजर का हिंदी मीनिंग होता है खाता। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में लोग खाता बही में हिसाब किताब करते थे और उसमें किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम से खाता चालू करते थे, जिससे माल खरीदा, जिसको माल बेचा, जिससे पैसा लिया या जिसको पैसा दिया। लेकिन उन लोगों की एक कमी थी कि केवल वो व्यक्ति और संस्था का ही खाता बनाते थे। लेकिन अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग में व्यक्ति और संस्था के साथ संपत्ति, दायित्व, इनकम और एक्सपेंसेज के भी खाते बनाए जाते हैं। और अगर टैली में हम खाते बनाते हैं तो कैसे बनाना पड़ेगा। अब टैली में जब खाते बनाएंगे तो हम पहले स्टार्टिंग विंडो पर चलते हैं। टैली की स्क्रीन पर आने के बाद पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास क्रिएट ऑप्शन का। यहां से हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है हमारे यहाँ पे लेजर। ठीक है, लेजर पर क्लिक करते हैं। लेजर पर क्लिक करने के बाद यहां खाते का नाम लिखना है। जैसे अगर मैंने राम से माल खरीदा तो मुझे राम के नाम का लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखता हूं राम और एंटर प्रेस करता हूं। अब नीचे आने के बाद यहां एक ऑप्शन आता है अंडर। टैली का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया टॉपिक यही है क्या कि लेजर जब बनाते हैं तो हमें उसे किसी ना किसी ग्रुप के अंडर डालना होता है। और टैली में टोटल 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जब ग्रुप के बारे में हम समझेंगे तब देखेंगे कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। अभी के लिए मैं बता देता हूं, जब भी हम किसी से खरीदते हैं तो उस पार्टी का लेजर हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर डालना होता है। जैसे मैं यहां से आता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स में और एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पे कुछ ऑप्शंस और ओपन हो रहे हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे राम से रिलेटेड हैं, जिससे हमने माल खरीदा है या जिसका हम खाता चालू कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें डिटेल्स यहां डालनी होती है। अब पता है यहां से क्या होता है, अगर हम ग्रुप चेंज करते हैं, जैसे अभी हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स ले रखा है, अगर हम बैंक का लेजर बनाए, जैसे मैं ऊपर चलता हूं, यहां डालता हूं HDFC बैंक, एंटर करता हूं और यहां आके अब मुझे ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप चेंज करता हूं यहां पे बैंक अकाउंट। लेकिन जैसे बैंक अकाउंट चेंज करूंगा तो नीचे जो ऑप्शन आते हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार एक लेजर बनाना सीख गए तो हमें सारे लेजर बनाना आ गए। सबका डिटेल अलग अलग होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहां हमें ऊपर ही ऊपर लेजर का नाम लिखना है, उसके जस्ट बाद अंडर में आके यहां हमें ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना है। अभी मैं आपको 2-3 लेजर बना के दिखाता हूं। सबसे पहले अपन बैंक का लेजर ही बनाते हैं, जैसे HDFC बैंक लिखा, उसके बाद नीचे आके हम ग्रुप का नाम लिखते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले यहां पूछेगा हमें अकाउंट नंबर। जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट नंबर जरूर मिलता है, वो अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, यहां मैं अभी अकाउंट नंबर लिख देता हूं, उसके बाद एंटर करा। एंटर करने के बाद पूछेगा IFSC कोड। ठीक है, यहां अभी मैं IFSC कोड लिख देता हूं। डन, एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद स्विफ्ट कोड डालना होता है, फिर एंटर करते हैं और यहां आके हमें क्या डालना है, बैंक की ब्रांच का नाम डालना है। जैसे अभी ये जो ब्रांच है वो है हमारी चौमू ब्रांच, तो मैंने यहाँ चौमू लिखा। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। नीचे बैंक की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जैसे आप बैंक में जब भी अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में हमें चेकबुक मिलती है, तो चेकबुक में कितने चेक्स हैं या कितनी चेकबुक आपने यूज कर रखी है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आती है। और यस करता हूं तो देखो यहाँ से काफी सारे ऑप्शंस और ओपन हो जाते हैं। ये डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी इसको कंट्रोल A से सेव कर देते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ आके हमें बैंक का एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते हैं यहाँ पे सबसे पहले, जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं अपोजिट हनुमान मंदिर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। उसके बाद एंटर करते हैं। उसके बाद स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है। यहां से मैंने पिन कोड लिखा, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ बैंक की कॉन्टेक्ट डिटेल आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो खाली छोड़ देते हैं। फिर यहाँ बैंक के GSTIN नंबर और यहां से एंटर करते हुए और सेव कर देंगे इसको, तो ये बैंक का लेजर बन गया। अब आपकी कंपनी जिस भी बैंक में अकाउंट खुलवाएगी उसके नाम से हमें सेम ऐसे ही बैंक का अकाउंट या बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है जिससे माल खरीदा उसका लेजर बनाना है। जैसे मान लो मैंने राम से खरीदा तो राम का लेजर बनाएंगे। यहां सबसे पहले लिखूंगा मैं राम। ओके, राम लिखने के बाद एंटर करते हैं। फिर नीचे आते हैं अंडर, वापस से वही ग्रुप्स की लिस्ट ओपन हो गई। अब इस लिस्ट में से मैं ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कौन सा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये क्यों ले रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। एक्चुअली क्रेडिटर्स का हिंदी मीनिंग होता है लेनदार। लेनदार का मतलब आप में पैसा मांगने वाला कौन है। आप जिससे माल खरीद रहे हो वो आप में पैसा मांगने वाला होता है, उसे लेनदार कहेंगे, इसीलिए उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर डालेंगे। अब और कौन हो सकता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, जो आदमी आपके यहां काम कर रहा है या आपका वर्कर जो है वो भी तो आपका सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो आप इन सभी के खाते यहाँ पे क्रेडिटर्स ग्रुप में डाल सकते हो। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। अब अगर हमने राम से माल खरीदा तो ये तो है नहीं कि पूरे साल में एक बार ही खरीदेंगे, हो सकता है 2 बार हो सकता है 5 बार हो सकता है 10 बार हो। और ये भी जरूरी नहीं कि उसको पेमेंट हम एक बार करें।
पेमेंट भी 2, 3, 4, 5 बार हो सकता है। तो हमने किस बिल के अगेंस्ट कितना पेमेंट किया है, वो सारी चीजें अगर अपने को देखनी है या सारी चीजें मेंटेन करनी है तो इस ऑप्शन को हमें यस रखना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करते हैं, फिर यहां आता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब क्या है कि हर आदमी अगर आपको उधार दे रहा है तो उस उधार की एक फिक्स लिमिट रखता है, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन। तो वो आपको उधार की जो अवधि है या उधार का जो पीरियड है वो यहां डालना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। एक्चुअली जब भी हम राम से परचेज की एंट्री करेंगे तो कई बार ऐसा होता है टाइम पर पेमेंट नहीं बनता, तो हम पहले बोलते थे भाई अब की बार मैं लेट दूंगा पेमेंट। तो अगर हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो जब इसकी परचेज एंट्री करेंगे तो हमसे टैली पूछेगा कि अब की बार भी वही 10 दिन का अवधि है या उधार का पीरियड कम है या ज्यादा है, वो अपने यहां से चेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है, उसके बाद एंटर करते हैं। यहां आके हमें क्या डालना है, एड्रेस डालना है, राम का एड्रेस। अभी मैं डाल देता हूं यहाँ पे जयपुर। उसके बाद एंटर करते हैं, स्टेट डाल देते हैं राजस्थान, फिर यहाँ से पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं 232012। एंटर करते हैं, यहाँ राम का मोबाइल नंबर। इधर नीचे आते हैं, फिर और भी कोई अगर मोबाइल नंबर हो तो वो इसको यस करके डाल सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल क्या, ईमेल आईडी डालनी हो या फैक्स नंबर डालने हो, वो सारी चीजें हम यहाँ डाल सकते हैं। एंटर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड बैंक डिटेल। जिस वेंडर के साथ आप काम करें उसका बैंक डिटेल आपको डालना है, तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे और यस करने के बाद यहां से ई फंड ट्रांसफर करके और यहां हमें उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक नेम डालना होता है। ओके, फिर सेव कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, पैन नंबर, राम का पैन नंबर यहां लगाना है। ओके, पैन नंबर लगाने के बाद एंटर करते हैं, फिर यहां से रजिस्ट्रेशन का टाइप, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेगुलर और कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, अब जिससे आप खरीद रहे हो अगर वो रजिस्टर्ड है तो या तो रेगुलर में होगा या फिर कंपोजिशन में होगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है, कई बार हम अनरजिस्टर्ड से माल खरीदते हैं तो उसका हमें यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने रेगुलर या कंपोजिशन सेलेक्ट किया है तो एंटर करके नीचे आते ही आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखने होंगे। किसके, राम के जीएसटी नंबर, या जिससे आप माल खरीद रहे हो, जिसका लेजर बना रहे हो, उसके जीएसटी नंबर लिखने हैं। उसके बाद एंटर करके इसको सेव करना है। ठीक है, अब एक छोटा सा ट्रिक यहां मैं सिखाता हूं आपको। ट्रिक क्या है, जो नया वाला टैली है उसमें एक फीचर आता है हमारे पास, यहां पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में नीचे फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीआईएन के नाम से एक ऑप्शन आने लग गया। ये बड़ा काम की चीज है। जितने भी लोग जिनसे आप माल खरीद रहे हो या जिनको माल बेच रहे हो उनका लेजर बनाते समय आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां आपको उस पार्टी के जीएसटी नंबर लिखने हैं केवल, और कुछ नहीं लिखना। और जीएसटी नंबर लिखते ही ऑटोमेटिक उसका कंप्लीट डिटेल, जीएसटी के अंदर उसका क्या नाम है, उसका कौन सा एड्रेस है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका जीएसटीआईएन क्या है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। लेकिन ये केवल किसके लिए होगा, जिनसे आप गुड्स परचेज करते हो या जिनको गुड्स सेल करते हो, उन पार्टीज का लेजर बनाते हो तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी अपन बैक करते हैं और ये हमारा लेजर का डिटेल कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें डायरेक्ट कंट्रोल ए प्रेस करके सेव करना होगा। 2 लेजर बन चुके हैं। उसके बाद एक मैं आपको एक्सपेंसेस का लेजर बना के बताता हूं। जैसे रेंट की बात करें अपन, किराया, या रेंट को छोड़ो, लाइट बिल की बात करें, यहां हम लाइट बिल का लेजर बनाते हैं। तो लाइट बिल लिखा, एंटर करते हैं, फिर से वापस वही अंडर ऑप्शन, यहां पे ग्रुप को सेलेक्ट करना है। अब पिछली बार हमने जब पार्टी का लेजर बनाया तो क्रेडिटर्स डाला, जब हमने बैंक का लेजर बनाया तो बैंक अकाउंट डाला, लेकिन अब लाइट बिल में हम यहाँ कौन सा ग्रुप डालेंगे, यहां हमें लेना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस का एक ही ग्रुप नहीं है, 2-3 ग्रुप मिलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कब किसका यूज करना है वो कब समझ बैठेगा, जब इससे आगे की क्लास आप पढ़ोगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं हमारे टैली में, टोटल 28 ग्रुप होते हैं, उनकी डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ बैठेगा भाई किस लेजर में कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है। अभी के लिए हम यहां से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहां नीचे कुछ डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपका जो भी एक्सपेंसेज है उसके ऊपर जीएसटी लगता है तो आप क्या करोगे, यहां नीचे आके जीएसटी को एप्लीकेबल रखोगे और उसका एचएसएन या एसएससी कोड हो तो वो, प्लस उसका जीएसटी रेट डाल दोगे। लेकिन अगर उस पर जीएसटी नहीं लगता तो आपको क्या करना है, यहां से सीधा नोट एप्लीकेबल कर देना है और डायरेक्ट यहां से सेव कर देना है कंट्रोल ए के साथ से। अब उस लेजर में आप लोगों ने देखा होगा कि नेम और एड्रेस वगैरह भी आ रहा था। अब एक्सपेंसेस का तो कोई एड्रेस होगा नहीं, तो उसके लिए डायरेक्ट हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारे 3 लेजर हो गए। उसके बाद हम बात करें किसी इनकम का लेजर कैसे बनता है। अब इनकम में क्या होता है, जैसे मान लो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, अगर बैंक से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उसका भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा। अब लेजर जब बनाएंगे तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव लिखते हैं, फिर उसके बाद एंटर करते हैं, फिर यहां आके वापस से वही ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना है। अब ग्रुप कौन सा होगा, पिछले में एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, यहां हमें लेना है इनडायरेक्ट इनकम।
ठीक है, यहां से एंटर करते हैं। अब अगर इंटरेस्ट पर जीएसटी लग रहा है तो हम नीचे आके एप्लीकेबल रख लेंगे, और नहीं लग रहा तो यहां से नॉट एप्लीकेबल करके और डायरेक्ट कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो ये हमारे 4 लेजर बन चुके हैं, और बाकी के लेजर्स भी सारे इसी तरह बनते हैं। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि भाई नाम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका ग्रुप, वो ग्रुप सही सेलेक्ट करना जरूरी है। ओके दोस्तों, तो यह क्लास यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।